पुणे जिले के भोर तहसील के नसरापुर इलाके से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे महाराष्ट्र को एकदम झकझोर कर रख दिया है। करीब 4 साल की मासूम बच्ची को एक 65 वर्षीय आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया, जहां सुनसान जगह पर उसने बच्चे के साथ दरिंदगी की और फिर बेरहमी से पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 1 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी इसी तरह के 2 मामले दर्ज हैं, जिसने यह मामला और गंभीर हो गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और हर एंगल से जांच शुरू की गई ताकि घटना से जुड़े हर सबूत को इकट्ठा किया जा सके। जैसे ही ये खबर फैली, पुणे समेत आसपास के इलाकों में गुस्से का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। आरोपी को जब कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस वाहन में वापस ले जाया जा रहा था, तब सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना शाह भिवारे पाटिल ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और आरोपी का सामना करने की मांग की, जिसने मौके पर तनाव बढ़ गया। इधर पीड़िता के अंतिम संस्कार के दौरान भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बैकुंठ शमशान घाट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और एआई सर्विलांस वैन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की गई ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस दौरान परिवार का दर्द भी सामने आया, जहां बच्ची के पिता ने कहा कि उनकी दुनिया उजड़ गई और उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इस घटना पर सियासी प्रतिक्रिया भी तेजी से सामने आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस अपराध को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पूना के भोर में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। 3-3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ 65 साल के व्यक्ति ने कुकर्म भी किया और उस छोटी सी बच्ची को मौत के घाट भी उतारा गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और हम मांग करेंगे कि इस प्रकार के आरोपी को मृत्युदंड की सजा मिले। वहीं डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार जब पीड़ित परिवार से मिलने पुणे के दायरी इलाके पहुंची तो स्थानीय लोगों ने गुस्से में नाराजगी जाहिर की और प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाए। यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक मासूम बच्चियां इस तरह की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और आरोपी की पृष्ठभूमि की गहराई से जांच कर रही है। वहीं लोगों की मांग है कि इस केस में फास्ट ट्रैक कार्रवाई हो और आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हमें पता चला उसको कोर्ट में लाने वाले हैं। कल उसने छोटी बच्ची के ऊपर बलात्कार किया, बलात्कार करके उसका खून किया है और खून करके गोबर के इसमें उसको बच्ची को ढकेल दिया, मतलब खून करके। और जब ये सब घटना हुई वो बच्ची नहीं मिल रही थी तो ढूंढने के बाद पता चला कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कि वो बच्ची को ऐसे ऐसे हुआ है। हमारी मांग इतनी है कि जो भी नराधम है, जो गुनहगार है, उसको फांसी की शिक्षा पूरे गांव के सामने होनी चाहिए, उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, उसके बाद उसको फांसी की शिक्षा मिलनी चाहिए। गृह मंत्री जी, आप थोड़ा सा कान, आंख और आपका मुंह सब खुला रख के आप थोड़ा जनता की तरफ से आप सोचिए। ऐसी सारी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? थोड़ा तो बच्चियों के ऊपर आप लाड़की बहन बोलते हो, लेकिन हर एक छोटी लाड़की बच्ची के ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है और जल्द से जल्द आप कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। उसके ऊपर अत्याचार करके अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति को, मतलब लड़की को, वहां पे मार दिया गया। लोग बहुत गुस्सा में हैं और सिर्फ इस गांव के लोग गुस्से में है ऐसे नहीं, महाराष्ट्र के लोग गुस्सा में, इंडिया के लोग वहां पे गुस्सा में हैं। इन लोगों का कहना है कि कार्रवाई फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए और लोगों का ये भी कहना है कि ये जो कायदा है जो महाराष्ट्र में है, उस कायदा के अंतर्गत कोर्ट जिस पे विश्वास रखता है वो कायदा ही बहुत वीक है। तो कायदा को स्ट्रांग करने की वहां पे जरूरत है ताकि इस लड़की को न्याय मिले और आगे जाके कोई भी इस गलत प्रवृत्ति का जो व्यक्ति जिसने ये कल नसरापुर गांव में एक बहुत ही दुखद दुर्दैवी घटना घड़ी है जिसमें
एक 3.5 साल की जो बच्ची थी उस पर अत्याचार करके उसकी हत्या की गई। इसका जो आरोपी है वो आसपास के ही एरिया में रहने वाला एक 65 साल का व्यक्ति है और उसने इस बच्ची को फुसला के ये दुर्दैवी अत्याचार किया है। तो ये घटना कल जो 3:30-4 के दरमियान हुई वो हमारे पास 5:15 वाजता रिपोर्ट हुई और अगले 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे में हमने जो आरोपी है उसको ताबे में ले लिया था। आरोपी को अटक किया गया है। अटक करने के बाद आगे का तपास वो चल रहा है। ये होने के बाद एक जो इमोशनल आउटबर्स्ट था लोगों का, जो स्थानिक लोग थे उनका हुआ और उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस भी शो किया शुरू में। उसके बाद वो उन्होंने रास्ता भी जाम किया, तो उसमें इंटरवीन किया हमने जाके और उनको समझाया गया कि ये पॉक्सो का जो केस है इसमें मेडिकल पुरावे इकट्ठे करने और उसके बाद केस की तफ्तीश करने के लिए आप हमारा सहकार्य कीजिए। तो कुछ बातें विचार एकत्र करने के बाद लोगों ने हमारा सहकार्य किया है। उन्होंने रास्ता भी खोल दिया है और मुख्य मोर्चा भी उन्होंने शांति से। उससे पहले उस पे 2 इस तरह के गुने दाखिल हैं जिसमें विनय भंग और पॉक्सो का भी एक गुना जो 2015 में उस पे हुआ था। तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, ये हमें तपास में। सब नागरिकों का यही आह्वान है कि एक सबसे पहले तो पूरे समाज की, पुलिस की भी जवाबदारी है कि इस तरह के जो लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करके या जिनका ऐसा रिकॉर्ड रहे उनको आइडेंटिफाई करके उन पे एक वॉच रखना जरूरी है। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना, उनको अकेले ना छोड़ना, ये भी एक आह्वान मैं समाज को करना चाहूँगा।